8% होगा। अब आफ्टर पेंडेमिक हमारा ग्रोथ रेट 8.4% हो, तो ये भी बताता है कि किस तरीके से और किस तरीके से IMF ने एक्सट्रीम पॉवर्टी से एलिवेट करने का काम इस सरकार ने किया है, इसको भी अपलॉड किया है, वो भी मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूँगा। इंडिया हैज नाउ बिकम द हब ऑफ एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एक्सपोर्ट में भारत ने लीड ली है। 400 बिलियन का एक्सपोर्ट भारत कर रहा है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 2022 में 63.99 बिलियन मार्च में हुआ, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं गुजरात की बात करूं तो आपके सामने मैं जरूर रखना चाहूंगा कि गुजरात में हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो 17.4%, ये हाईएस्ट इन पास्ट 8 इयर्स, ये भी हमने यहाँ पर देखा है और ये भी हमको देखने को मिला है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो 2021-22 में एस्टिमेटेड जो GSDP था करंट प्राइसेस का वो 19,44,107 करोड़ था, जो अब 16,55,000 करोड़ के आसपास रिकॉर्डेड हुआ है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो गुजरात नाउ रैंक्स फर्स्ट इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू नीति आयोग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में गुजरात की रैंकिंग नंबर 1 है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि इन द लास्ट 20 इयर्स गुजरात का कभी भी ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ है और ओवरड्राफ्ट में कोई भी बजटरी रिसोर्सेज के को इंक्रीज करने के बावजूद भी, बजटरी रिसोर्सेज के साथ साथ डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट को भी इंक्रीज करने के बावजूद भी हमारे यहाँ कभी भी ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ है। ये बात हमको देखने को मिलती है। 2 बातें मैं जरूर कहूँगा कि भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में प्रदेश तो आगे बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ पार्टी का भी विकास CR पाटिल जी के नेतृत्व में हमारा बूथ की एक्टिविटी को और स्ट्रेंथनिंग करने का, पेज प्रमुख से पेज कमेटी की तरफ जाने का एक साइंटिफिक व्यवस्था जो डेवलप हुई है, उसको भी हम पूरे रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, प्रो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट और अकाउंटेबल गवर्नमेंट के साथ साथ एक्सट्रीम पेंडेमिक कंडीशंस में भी इकोनॉमिक लीप लेने की आदत और ताकत और आइडियोलॉजिकली पॉलिटिकली उसको ट्रांसलेट करने के लिए धरती पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता CR पाटिल के नेतृत्व में पूरा कर रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उसने बाई इलेक्शंस जीते हैं, जिस तरीके से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव जीते हैं, म्यूनिसिपल कमिटीज के चुनाव जीते हैं, तालुका के चुनाव जीते हैं, द टोटल रिजल्ट इज 90% प्लस, 90% से ज्यादा रिजल्ट्स भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। इस मॉडल को लेकर के मैंने पहले कहा कि गुजरात इसकी प्रयोगशाला है, संगठन के लिए भी और गवर्नेंस के लिए भी। हम इसी मॉडल को देश में भी हमने उतारा है और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरी जिम्मेवारी है कि हम इस मॉडल को आगे बढ़ाएं और उस मॉडल को बढ़ाने में पार्टी की तरफ से इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी आप सबके सहयोग से, आप सबके समर्थन से और आप सब लोग मेरी बातों को जनता तक जो ले जाएंगे, और मेरी ही बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बात को आप जो ले जाएंगे, उससे हमको बल मिलेगा, ताकत मिलेगी और हम एक सफल चेंज के उपकरण बनते हुए, विकासवाद के दूत बनते हुए, विकासवाद के एम्बेसडर्स बनते हुए हम गुजरात को भी आगे ले जाएंगे, यहाँ सफलता हासिल होगी और देश में भी यहाँ की प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी ने स्टेट, कल्चर और पॉलिटिक्स इन इंडिया, जातिवाद की जो राजनीति है वो समाप्त कर। यहाँ पर गुजरात पे नेहुआ पाटीदारों की एक संस्था है, उसके ट्रस्टी जो है, उसके मुखिया नरेश पटेल, उन्होंने एक निवेदन दिया था वॉर टाइम टेररिज्म
गुजरात का चीफ मिनिस्टर तो पाटीदार ही हो गया। अब वो सर्वे भी करवा रहे हैं अपने सोनल राम से और अपनी कम्युनिटी के लोगों के रिव्यूज ले रहे हैं कि उनको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए या नहीं। क्या मानते हैं कि इस तरह की जो बातें करते हैं, इस तरह की जो चेष्टा करते हैं अपनी कम्युनिटी के जरिए वो आगे आना चाहते हैं, तो इस टाइप की पॉलिटिक्स खत्म होनी चाहिए कि नहीं? ऐसा एक बहुत से लोग अपने अपने ढंग से प्रयास करते रहे, लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस प्रिंसिपल को मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और आपने जिस तरह से बताया कि गुजरात प्रयोगशाला है, CR पाटिल का मॉडल इम्प्लीमेंट किया जाएगा पूरे देश में, इस तरह से 90% अब जो स्थानीय निकाय से लेकर सभी चुनाव में जीत हासिल की। आपके ही नेता गडकरी जी ने बताया था कि विपक्ष लोकतंत्र मजबूत हो, उसके लिए मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। अगर 90% से ज्यादा सीटें अगर बीजेपी जीत जाती है तो विपक्ष नहीं है, तो क्या इसके बाद किस तरह से गडकरी के निवेदन से? देखिए, विपक्ष को मजबूत होना ये विपक्ष की जिम्मेवारी है। हम भी कई जगह विपक्ष में हैं, तो हम कौन सा मॉडल अडॉप्ट करें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। इतना जरूर बता सकते हैं कि जिस मॉडल पर विपक्ष चल रहा है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये उसको तय करना है। इट इज अप टू देम, वी हैव गॉट नथिंग टू से। आप बताइए, सारे पेंडेमिक में एक स्टेटमेंट बता दो जो नेशन के इंटरेस्ट से मैच करता हो। अब ये सुबुद्धि मैंने तो नहीं देनी है ना। During the pandemic, right at 12 months ago, at this point of time, nobody from the BJP was inside. You are saying that you did. Nobody was from BJP. Nobody was inside. Nobody was there to help. People were on their own. This may be your idea. Just a minute. This may be your thinking. If within 1 week, oxygen was brought to the country and to the people, and it was supplied. Again, the PSA plants in a war scale was installed. That was later. This was not later. This was during the time of crisis. We were there, very much there. I know what people tried to present at that point of time, but I can say with authority that we were on the ground. We were there in the hospitals. We were everywhere, and we worked day in and day out. And if you are saying that the Gujarat model is a model to be replicated, and a year ago you have to change the leadership of the state. Why is it so? See, The model is so successful. Nobody does that. See, leadership is not जिसको पर्यायवाची बोलते हैं, synonym of leadership change. Strategically, many things are done for very different reasons. Number one, if you talk about change of leadership, it is only BJP which has given a younger blood a chance. It's not. I'm not here to answer why we took this decision. It is पार्टी तो हमको चलाने दो भैया। अब ऐसा तो नहीं हुआ कि पार्टी आप चलाओगे। नेताजी सारी सरकार बदल दी। हाँ, प्रयोगशाला। आप बताओ ना कौन पार्टी हिम्मत कर सकती है? यही मैं कहता हूं, यू विल, देखिए मैं आपको बताता हूं, गवर्नेंस के डायनेमिक्स के बारे में स्ट्रैटेजी पर्दे का विषय होता है। आई एम नॉट हियर टू डिस्कस स्ट्रैटेजी विथ यू, तो फिर फायदा क्या होगा? स्ट्रैटेजी इज अ स्ट्रैटेजी, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रयोगशाला। निश्चित रूप से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि किस चीज के लिए कौन सा प्रयोग किया जाएगा ये हमारे ऊपर छोड़ दो ना। मतलब ये जिम्मा आप मत लीजिए ना। हाँ, एक सेकंड भाई, ये डेमोक्रेटिक तो नहीं है ना? क्या चीज? पब्लिक ने, वोटर्स ने 5 years दिए हैं। हाँ तो है ना, कमल के निशान को दिया है। कमल है और कमल रहेगा और कमल पर ही वोट मांगूंगा। देखिए, इसके एक्सप्रेशंस होते हैं, आपको इसमें से मीडिया को स्पेस मिल सकता है, पर हमारा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बिलीव्स इन रूल ऑफ लॉ एंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एवरीथिंग शुड बी ब्रॉट टू बुक्स।
and that we do it and that we go for it. और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को के लाइन से बाहर जाएगा, देयर आर कोर्ट्स टू टेक केयर. हम किसी के बारे में किसी को जजमेंट दें, दिस इज नॉट आवर आइडिया. आवर आइडिया इज दैट लॉ विल बी इन्फोर्स्ड. लेकिन जिस तरीके से फिर मैंने कहा हर एक इसी आई विल नॉट गो केस बाय केस. आई एम गिविंग यू द ब्रॉड आउटलाइन दैट द गवर्नमेंट which functions on my right hand side the chief minister is sitting. I can assure you that rule of law will be implemented. केस बाय केस जजमेंटल होना मेरे लिए संभव नहीं है. मेरे लिए संभव यह है कि मैं आपको ब्रॉड आउटलाइन बता सकता हूं, और अगर मेरी स्क्रूटनी में कोई चीज डिफरेंट आती है तो उसका कोर्ट्स है विच विल टेक केयर. लेकिन इसी पे तो जातिवाद का आरोप लग रहा है. कम्युनिटी मैं फिर कहूंगा कि इसमें हम जजमेंटल नहीं हो सकते हैं. ये पब्लिक स्क्रूटनी के लिए है, को केस बाय केस देखा जाएगा. अब मैं यहां पर इसकी चर्चा करूं कि वो था तो वो भी था, ऐसा मैं नहीं कहूंगा. लेकिन आपको आप ही के मीडिया के लोगों ने कहा कि वो भी था, उसकी भी दुकान थी, उसकी भी दुकान थी, उसकी भी दुकान थी. तो देखिए क्या होता है कि कई बार यू डिसाइड द रिजल्ट एंड देन यू रीच देयर. वी डोंट डिसाइड द रिजल्ट, वी डिसाइड द डेस्टिनेशन, वी डिसाइड द वे ऑफ हाउ वी गो. दैट शुड बी परफेक्ट. अगर वो परफेक्ट है तो जो भी रिजल्ट आएगा वी विल एक्सेप्ट इट.